देखते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि विस्मृति कम करने का उपाय है पाठ की पुनरावृत्ति, सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, स्मरण करने में कमी, ध्यान देना, मतलब स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो गाइस कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मतलब क्या है, विस्मृति जो फॉरगेटिंग होती है, फॉरगेट जिसे कहते हैं भुलक्कड़, वही होता है विस्मृति। विस्मृति होना भी चाहिए क्योंकि व्यक्ति हर चीज़ याद नहीं करता है, कुछ दुखद जो होते हैं उनको भूल जाना ही बेटर होता है। तो आप लोग भी मतलब जो दुखद हों उनको मतलब भूल जाइए, और जो अच्छी बात होती है हर व्यक्ति सोचता है हम अच्छी बात को याद रखें कहीं ना कहीं। तो ज़रूरी है कि विस्मृति भी होना चाहिए, फॉरगेटिंग भी होना चाहिए। ये ईश्वर ने मतलब खुद अपने आप में मतलब बनाया है कि जो व्यक्ति होता है वो कुछ चीज़ों को याद भी करता है और वो भूल जाता है पुनः, उसको खुद नहीं पता चलता हम क्या भूल चुके हैं, क्या याद है हमको। वो अचेतन मन में चली जाती हैं, जब हमको मतलब उस पर किसी समय जब उस पर फोकस पड़ता है तब वो डायरेक्टली याद आती हैं। तो हम बात कर रहे हैं अपने प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न जो है वो क्या है, पाठ की पुनरावृत्ति, सीखने में कमी या सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि या स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है, पाठ की पुनरावृत्ति। जब हम पाठ को मतलब पुनरावृत्ति करेंगे, बार बार उसको पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं मतलब इस कम करने का है, कम हो सकती है। जब हम काम किसी कार्य को मतलब बार बार हम कर लेंगे, बाइक आप चला रहे हैं, एक दिन चलाइए फिर 2 साल बाद चलाइए, तो कहीं नहीं कुछ अटपट मतलब कहते हैं ना कुछ कमी होगी। अगर हम बार बार उसको मतलब पर डे चलाएं तो हम कहीं ना कहीं सीख चुके हैं। इसी तरह है पाठ, यदि हम किसी पाठ को पढ़ रहे हैं, किसी मतलब सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, आप चाहे डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी को पढ़ रहे हैं, आप रोज़ पढ़ रहे हैं, हमारी वीडियोज़ को पर डे देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको इससे ज़रूर मिलते जुलते कुछ क्वेश्चंस मिलते होंगे। भले ही उनकी परिभाषा जो उनकी लैंग्वेज है चेंज हो, आपको मतलब मदद मिलती होगी। तो ये होता है फॉरगेटिंग। मतलब हम कहीं ना कहीं मतलब जब हम पर डे क्वेश्चंस को मतलब लर्न करते रहते हैं तो क्या होता है कि हम उनको याद रखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्रोध व भय प्रकार हैं, अप्रेरणा, संवेग, परिकल्पना, मूल प्रवृत्ति। तो क्या क्रोध व भय, अभिप्रेरणा तो है नहीं, संवेग है, ये क्या है, संवेग ही तो है, परिकल्पना है नहीं, मूल प्रवृत्तियां है नहीं। तो ये नहीं है, पहला नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा संवेग है। भय और क्रोध क्या होता है, संवेग होता है। अच्छा संवेग कितने होते हैं, संवेग होते हैं 14। संवेग भी कितने होते हैं, 14। मूल प्रवृत्तियां भी कितनी होती है, 14। मूल प्रवृत्तियां भी होती हैं 14। तो हम संवेग की बात करेंगे। संवेग होते कौन कौन से हैं, बात मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको लिख लीजिएगा, आप इनको लिख लीजिए। मैं बोलने जा रहा हूँ संवेग कितने होते हैं, 14 होते हैं, नाम लिख दीजिएगा। जैसे भय है, कृणा है, करुणा है, आश्चर्य है, आत्माभिमान है, भूख है, कृतिभाव है, वात्सल्य है, कामुकता है, आत्महीनता है, संवेग है, एकाकीपन है, अधिकार भाव है, आमोद है, प्रामोद है। गाइस हो गए होंगे। तो ये क्या है, ये हमारे संवेग है। मैं फिर से रिपीट करे दे रहा हूँ वीडियो को। अब मतलब आप यदि लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, मैं फिर से एक बार रिवीजन करे दे रहा हूँ। देखिए भय ये रहता है, ये घृणा, करुणा जो होता है, आश्चर्य, आत्माभिमान, भूख, कृतिभाव, वात्सल्य, कामुकता, आत्महीनता, संवेग, एकाकीपन, अधिकार भाव, आमोद, प्रामोद, ये होते हैं हमारे संवेग। गाइस यदि ये हमारा क्वेश्चन समझ में आया हो, संवेग समझ में आया हो, यहाँ तक हमारे पहला प्रश्न दूसरा प्रश्न समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे चैनल पर अभी तक नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे अगली आने वाली वीडियो को जल्द से जल्द मिलती रहे। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि दूसरे व्यक्ति के बाम व्यवहार की नकल है, सीखना, अनुकरण, कल्पना, चिंतन। गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुकरण। बाम का मतलब होता है बाह। बाम का मतलब क्या होता है, क्वेश्चंस कहते हैं तो है ना कि भाषा कहीं कहीं चेंज कर सकता है। बाम का मतलब होता है बाह। बाह मतलब होता है इसे बाह, भुजा, बाहू, आर्म्स, जिसे हम क्या कहते हैं, आर्म्स। तो जब हम अपने मतलब बाह व्यवहार की नकल करते हैं, कोई व्यक्ति है अपने हाथों से मतलब पेन उठा रहा है तो क्या होगा, वो भी करेगा। यदि किसी प्रकार को हम देख रहे हैं तो व्यक्ति के मतलब से उसको मतलब व्यवहार है उसका हाथों द्वारा या पैरों द्वारा या किसी मतलब उसके शारीरिक व्यवहार में मतलब उसकी नकल करते हैं। तो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जब नकल हम किसी कार्य को कहते हैं, एक शब्द से यहाँ पे पकड़ लीजिए नकल। नकल का मतलब होता है अनुकरण। गाइस इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को चलते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण सीखना या सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। तो इसका करेक्ट आंसर का क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। देखिए, यदि हम अपने पूर्व ज्ञान और अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं, मान लीजिए आपने कोई कार्य किया, मान लीजिएगा एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लूँ, आप साइकिल चला रहे हैं, चला रहे हैं, आपको अनुभव है, आपको मतलब पूर्व ज्ञान है, तो आप उसका मतलब प्रयोग कहीं ना कहीं कोई दूसरी मतलब साधन को चलाने में करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्या होता है, हमारा सकारात्मक ही होता है, पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है उससे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सकारात्मक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सीखी हुई बात को पुनः स्मरण रखना या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं कल्पना, स्मृति, विस्मृति, ध्यान। मतलब असफल हो जाए, जब हम कोई बात, अभी हमने बताया कि आप लोग मतलब जो फॉरगेटिंग होती है, तो हम क्या करते हैं, मतलब हम लोग जब किसी चीज़ को याद नहीं कर पाते हैं, जैसे हमने कह दिया कि तुमने परसों क्या खाया शाम को खाने में, तो आप भूल गए हैं, कहीं ना कहीं भूल गए हैं, तो ये क्या हुआ, विस्मृति। ये क्या हुई, विस्मृति। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विस्मृति। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, टर्मन के अनुसार 90 से 100 90 to 100 बुद्धि लब्धि यानी कि IQ का बालक माना जाता है। मंद बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, क्षीण बुद्धि, सामान्य बुद्धि। तो 90 से लेकर के हमने क्या बोला 100 तक, तो क्या होता है, वो सामान्य बुद्धि का होता है। वो क्या होता है, सामान्य बुद्धि का बालक होता है। तो चलिए हम बात कर ले रहे हैं टर्मन ने IQ का फार्मूला दिया। IQ का फार्मूला क्या होता है, IQ का फार्मूला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। IQ बराबर होता है कि MA अपॉन CA इंटू 100। MA अपॉन CA, गाइस सुन लीजिएगा, IQ बराबर होता है MA अपॉन CA इंटू 100, टी होता है IQ। तो टर्मन ने के अनुसार मतलब बुद्धि लब्धि जो होती है वो चेंज है, अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक थे अलग अलग बुद्धि लब्धि वाले बालक बताए हैं। तो टर्मन ने क्या बताया कि 25 से यदि कम है तो उसे हम महामूर्ख कहेंगे। ध्यान से समझिएगा गाइस, सुन लीजिए, थोड़ा सा मतलब साइलेंट हो जाइए, आप कहीं भी हो शोर मत आइए। सभी लोगों से अनुरोध है कि इस मतलब क्वेश्चंस को हल्के में ना रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हम बताते हैं बहुत सारा मतलब डाटा बेस मतलब रिकॉर्ड मतलब कहीं ना कहीं से हमको ढूंढना पड़ता है, तो इसको कायदे से समझिए। 25 से कम जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, महामूर्ख, इडियट्स। 25 से 49 जो होता है, 25 से 49 तक उसे कहते हैं मूर्ख यानी कि इम्बिशियल। फिर 50 से जो 69 जो होते हैं उन्हें कहते हैं मूर्ख यानी कि मोरॉन। फिर जो 70 से 79 के बीच में होते हैं उन्हें हम कहते हैं मंद बुद्धि यानी कि फीबल माइंडल कहते हैं। फिर 80 से जो 89 तक होते हैं, 89 तक, उन्हें कहते हैं सुस्त बुद्धि यानी कि डल। फिर 90 से 109 के बीच में जो होते हैं सामान्य बुद्धि यानी कि एवरेज कहते हैं। फिर 110 से 119 तक जो होते हैं सामान्य या औसत से अधिक, एबव एवरेज जिन्हें कहते हैं, एबव एवरेज। तो पहला 25 से मतलब कम जो होता है उसे इडियट्स कहते हैं। फिर जो होता है मतलब 25 to 49 जो होता है उसे एम्बिशियल कहते हैं। 50 to 69 जो होता है उसे मोरॉन कहते हैं। 70 to 79 उसे क्या कहते हैं, फीबल माइंडल कहते हैं, फीबल माइंडल। फिर 80 to 89 जो होता है उसे डल कहते हैं। फिर 90 to 109 जो होता है उसे एवरेज कहते हैं, मतलब एवरेज बालक है, ये एवरेज बुद्धि लब्धि का बालक है। जो 110 to 119 बुद्धि लब्धि जो IQ होती है उसे क्या कहते हैं, एबव एवरेज का बालक है गाइस। तो समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है, बुद्धि की प्रकृति, किशोरों का मनोविज्ञान या अध्ययन में अभिप्रेरणा की भूमिका, मूल्यों का विकास। तो इसका करेक्ट आंसर गाइस क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आप लोग जल्दी से बता दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा किशोरों का मनोविज्ञान। किशोरों का मनोविज्ञान होता है, मतलब हाल जो है उन्होंने किस सिद्धांत पर प्रतिपादित किया, किशोरों का मनोविज्ञान जो व्याख्या थी उस पर उन्होंने व्याख्या की, उस पर बात की। फिर अगला क्वेश्चन है मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किससे महत्व दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रायड, कामेनियस, हॉलिंगवर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रायड। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया, मानव व्यक्तित्व जो है मनोलैंगिक उसको फ्रायड ने
महत्व दिया, उस पर किसने महत्व दिया? फ्रायड महोदय ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनोविज्ञान के प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया? सिगमंड फ्रायड, पावलोव, डब्ल्यू वुंट या वाटसन? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू वुंट ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया? तो मनोविज्ञान जो है उसकी फर्स्ट जो प्रयोगशाला है उसको किसने प्रतिपादित किया? डब्ल्यू वुंट ने। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी? फ्रंज ब्रेंटानो ने, मैक्स बर्दीमर ने, एडगर रूबिन ने या कर्ट लेविन ने? तो गेस्टाल्ट जो मनोवैज्ञानिक थे, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक, तो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक की आधारशिला किसने रखी? मैक्स वर्दीमर ने। किसने रखी? मैक्स वर्दीमर ने। अच्छा, मैक्स वर्दीमर ने रखी। मैक्स वर्दीमर के बारे में हम बात करेंगे, जो मतलब गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक थे, मतलब कि आधारशिला किसने रखी? तो मैक्स वर्दीमर ने। अच्छा, कब रखी? गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक की आधारशिला रखी तो मैक्स वर्दीमर ने कब रखी? 1912 ईस्वी में रखी। इसमें मतलब एक संस्थान था, एक विद्यालय था, उसमें मतलब 2 मनोवैज्ञानिक और थे जिन्होंने उसमें योगदान दिया था। वो जो पहले थे वो कार्ट कोफ्का थे। उन्होंने 1887 टू 1941 तक उन्होंने कार्ट कोफ्का ने भी गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक जो थे उस पर मतलब कार्य किया। और फिर थे वोल्फगैंग कोहलर भी जो थे 1887 से 1967 तक इन्होंने भी उस पर कार्य किया। तो 2 लोगों ने कार्य किया। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है? गेस्टाल्ट का अर्थ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ। ये चीज़ क्या होता है? गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है? आप लोग बताइए। गेस्टाल्ट का भी मतलब होता है, ऐसा नहीं कि गेस्टाल्ट का मतलब नहीं होता। गेस्टाल्ट का अर्थ होता है प्रारूप। गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है? प्रारूप या आकार या आकृति। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर क्या था? गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक की आधारशिला किसने रखी? मैक्स वर्दीमर ने। गेस्टाल्ट मतलब प्रारूप किसने दिया? आकार। तो उस पर मतलब 2 लोगों ने और बात की थी, कर्ट कोफ्का और वोल्फगैंग कोहलर ने भी इस पर मतलब कार्य किया था। तो गाइज यदि हमारी वीडियो जो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल पर अभी तक नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे अगली आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।